गर्नु लाग्छ भिडियो केही हुँदैन यार नेटमा त छोड्दैन नि नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और आपको बता दें इस वक्त मेघालय से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें मेघालय के ताश खाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में भीषण धमाका होने से एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 18 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। हालांकि देर शाम अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा है। इस बात की भी खबरें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ताश खाई की कोयला खदान में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से खदान के अंदर काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। धमाका इतना तेज था कि खदान के अंदर मौजूद मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों में सभी मजदूर असम के ही रहने वाले हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जांच पड़ताल इसकी भी हो रही है। वहीं स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मृत मजदूरों में से एक असम के कटीगारा क्षेत्र के बिहारा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मेघालय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव कार्य उन्होंने तुरंत शुरू कर भी दिया था। वहीं खदान के अंदर फंसे अन्य मजदूरों की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को घेर कर सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की कोई बाधा न आए। अधिकारियों का कहना है कि धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी भी जांच हो रही है। शुरुआती तौर पर खदान में गैस रिसाव या फिर तकनीकी खामी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि हादसा हुआ तो कैसे हुआ। वहीं इस हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा और अवैध खनन गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। इस हादसे में कटीगारा में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक परिवार के 2 बेटों की भी जान जाने की खबर है। मृतकों की पहचान अनवरा हुसैन और दिलदार हुसैन के रूप में हुई है। ये दोनों राजपुर गांव के रहने वाले थे और रिश्ते में चाचा भतीजे लगते थे। वहीं कोयला खदान हादसे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हादसा हुआ तो कैसे हुआ। That now that the process or the hurdle of a scientific mind, being done in a scientific manner, is now being cleared. Already 3-4 miners have got the license. They are mining, and in fact, they're sending them coal. Already, they're sending it even through railway. Thing with all the necessary processes, documents, everything. So it's been done in a very, very smooth manner. So that is the reason why I was mentioning that it is now open. In fact, one should, but the problem is it cannot be done in the same way that you used to practice for the last 100 years. There is a procedure now. You have to follow that procedure. And that procedure requires you to take the license, have the scientific process done, invest in the equipments that are there, and follow that scientific process. And therefore, everyone will have to do that. So therefore, it's not closed, it's open now. But the procedure that you used to follow before, you cannot follow anymore. You have to follow the new procedures which will ensure safety of miners as well as safety of the environment.